वाले 0 को पास करेंगे, यहाँ पे 0 रखे तो ये कौन से बिट को सेलेक्ट करेगा, आई नोट को सेलेक्ट करेगा और उसको आउटपुट पे रिफ्लेक्ट करेगा जब यहाँ पे 0 जाएगा तो ओके। जब यहाँ पे चेंज हो जाएगा 0 के बाद क्या 0 1 लिखेंगे, क्या करेंगे 0 1 लिख दिए। अब ये 0 1 किस डेसिमल में क्या लिखा गया 1 को लिखा गया। अब I1 को सेलेक्ट करके आउटपुट में देगा, ये एक बार में एक ही को सेलेक्ट करेगा, किसको सेलेक्ट करेगा ये डिसाइड करता है ये सेलेक्ट लाइन। तो जब यहाँ पे 0 1 देगा तो I1 को सेलेक्ट करेगा। अब कोई बोलेगा सर नहीं मैं 1 1 दे दूं, तो जब 1 1 दोगे तो ये क्या है 3 लिखा हुआ है तो किसको सेलेक्ट करेगा I3 को सेलेक्ट करके आउटपुट पे भेजेगा। अब कोई बोलेगा सर 1 0 दे दूं, बिल्कुल दे दो भैया। तो कितना हो जाएगा 1 0 क्या है 2, तो 2 वाले को सेलेक्ट करके आउटपुट पे भेजेगा। तो ऐसे ही सीक्वेंशियली चीजें चलती रहती है। अब इसी को लिखना है मुझे एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और हमेशा याद रखना यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो एसओपी फॉर्म में लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट एक्सप्रेशन है वो एसओपी फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा और लिखा जाएगा ओके। और एसओपी फॉर्म में क्या होता है 0 को लिखते हैं कंप्लीमेंटेड फॉर्म में और 1 को लिखते हैं नॉन कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, पता है आपको अच्छी तरह से ओके। अब लिखो यहाँ पे क्या है S1 और S0 क्या पास करना है सबसे पहले 0 0 और 0 0 क्या लिखेंगे S1 बार S0 बार। किसको पास कर देगा जब यहाँ पे 0 0 रहेगा तो किसको पास करेगा I नोट को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I नोट प्लस। अब देखो किसको 0 1 को पास करोगे मतलब S1 तो कितना हो गया 0, मतलब S1 का कंप्लीमेंट S0 तो रहेगा 1 ही, तो इस पर कोई कंप्लीमेंट लगेगा। अब ये किसको पास करेगा तो सर I1 को पास कर देगा। सिमिलर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0 तो 1 और ये 0 किसको पास कर देगा 2 को। सिमिलर कितना S1 S0 और ये किसको पास कर देगा I3 को। यही हो जाएगा इसका आउटपुट एक्सप्रेशन। अब कोई सा भी क्वेश्चन दे 4:1 का, कोई सा भी क्वेश्चन, बस यही याद रखना है, यही है ब्रह्मास्त्र आपके पास। कोई सा भी क्वेश्चन दे इसमें पुट करो और वैल्यू लेके आ जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है आपको। कोई सा भी क्वेश्चन, अभी कितना भी क्वेश्चन देखते हैं 2:1 4:1 सब लगेगा, सारा क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक ये बताओ। किसी को समझने में दिक्कत है इसके पीछे लॉजिक याद नहीं करना है, फिर मैं बोल रहा हूं याद नहीं करना है, क्योंकि ये चीज जब चेंज कर देगा तो आप फिर कंफ्यूज करोगे। तो याद नहीं करना है, लॉजिक समझना है, कैसे लिख रहे हैं, किसको कब सेलेक्ट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं ये दिखाओ। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो अपना हैंड रेज करो जल्दी से, हैंड रेज करो जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट, तुम लोग शेयर तो करते नहीं हो कोई भी, मतलब यार आप लोगों से क्या चाहिए लव और सपोर्ट बस। और सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हो, आपकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं। आपका काम है शेयर करना, चीज़ों को रीच करवाना अपने दोस्तों तक, क्योंकि आप लोगों की वजह से जेनिक यहाँ पे है। जेनिक आज कुछ भी है वो आप लोगों की वजह से है। तो आप लोगों का बस काम है क्या शेयर करते रहना। और ये बार बार फैकल्टी बोलेगा तो क्या आपको क्लास में ये सब पढ़ाने का कंटेंट हो कि इससे बोले अच्छा लगता है क्या आपको। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे फैमिली कुछ नहीं चाहिए, बस आप शेयर करो जितना मैक्सिमम स्टूडेंट तक रीच करवा सकते हो, बस यही मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फायदा ले सके, पढ़ सके, अपने आप को अच्छा कर सके, यही है इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर है। करे क्वेश्चन इस पे एक मजेदार वाली, चलो भूलना नहीं है इसको कैसे हुआ, बस ये 0 1 0 1 याद रखना है, कॉम्बिनेशन याद रखना है, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे ये फॉर्मूला लिखने ही देते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखो, एग्जाम्पल दो। जल्दी बताओ आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे लिख लो I0 I1 I2 I3, जल्दी बताओ आउटपुट क्या आएगा, y का एक्सप्रेशन क्या आएगा जल्दी। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। अच्छे स्टूडेंट हो यार आप लोग, एक बार में चीज़ों को समझ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। बस प्रैक्टिस करो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो, चीज़ों को आराम से माइंड में सेट करो, बस लॉजिक है, बस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ है नहीं, कुछ रटना नहीं है इसमें। रटने के लिए दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास, इसमें कुछ नहीं रटना है आपको, कुछ भी याद नहीं करना, बस सीखना है आपको, रिमेंबर नहीं करना है कुछ भी चीज़ें, बस कैसे होता है उस लॉजिक को लर्न करना है। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी से
इसका आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। कुछ नहीं है, बस जीरो, ये कब जीरो को सेलेक्ट करेगा, मतलब इसको कब सेलेक्ट करेगा, इसको कब सेलेक्ट करेगा, इसको कब सेलेक्ट करेगा, इसको कब सेलेक्ट करेगा। नाम ही इसका क्या है, डाटा सेलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर का क्या नाम है, डाटा सेलेक्टर। बस कौन से डाटा को कब सेलेक्ट करेगा ये डिसाइड करता है क्या, सेलेक्ट लाइन। और यही पता करना है आपको, यही पता करना है आपको। और यहां तो एक्सप्रेशन भी लिखा गया है, बस पुट कर दो, इसमें वैल्यू आ जाएगा आंसर। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? एनीवन? जल्दी से आंसर दो भैया। बी बार सी बार ए, बी बार सी ए प्लस बी सी बार, आदर्श का आंसर आया है। देखते हैं क्या आता है। अब देखो y लिखना है, ये फॉर्मूला नहीं याद है फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी मान लो पढ़ रहे तो याद होगा। कुछ नहीं, यहां से देखो ना, सबसे पहले क्या हुआ 0 0, देखो 2 इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन लिख लेना तुम्हें, ये फॉर्मूला मैं मिटा दे रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें लगे सर यहाँ से ये चीज़ है तो हमको आसान, बिल्कुल नहीं, इसको भूल जाना है तुम्हें, कुछ याद नहीं है, बस लॉजिक समझना है तुमको अपने आप से। देखो इसको हटा देना है, क्या है 2 इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन यही बनेगा ना, 2 से कितना 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या क्या 0 0 0 1 1 0 1 1 यही बनता है। तो ये बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में कितना लिखा गया है 0, ये कितना 1, ये कितना 2, ये कितना 3, बस इतना का मोर देन सब। इसको साइड में कहीं लिख लेना, पेज पे कहीं पे जाओगे इतना तो लिख ही सकते हो रफ करने के लिए। बस अब ये इक्वेशन लिखना है। क्या सर 0 0, तो एसओपी में 0 0 का मतलब क्या, कंप्लीमेंटेड बी बार सी बार, बी बार सी बार किसको पास कर देगा, आई नोट को, प्लस वो 0 1 बी बार सी किसको पास करेगा 1 को। अब क्या हो जाएगा बी सी बार किसको पास कर देगा आई 2 को, प्लस बी सी किसको आई 3 को, यही तो पास करेगा ना। देखो अब वैल्यू पुट कर दो, बी बार सी बार तो ऐसे ही रहेगा, आई नोट का वैल्यू कितना है ए हो जाएगा, प्लस बी बार सी आई 1 का वैल्यू कितना है ए बार, प्लस बी सी बार आई 2 का वैल्यू कितना है 1, प्लस बी सी आई 3 का वैल्यू कितना 0, तो ये तो 0 ही हो गया। बच कितना गया देखो, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, बी बार सी प्लस बी सी बार, यही दिखेगा ऑप्शन में, टिक कर देना बस। ओके, अगर हो सकता है इससे मिनिमाइज फॉर्म में है तो इसको मिनिमाइज करना तो आपको पता है, बुलियन एक्सप्रेशन से, के मैप से, बहुत सारा चीजें से, तो इसको मिनिमाइज करके लिखना है आपको। ओके, हो सकता है इस फॉर्म में नहीं दिया रहे ऑप्शन, और किस फॉर्म में दे सकता है, मीन टर्म के फॉर्म में दे सकता है इसका आंसर। कैसे सर, इस तरह से दे देगा सिग्मा एम 0 1 2 3, सिग्मा एम 0 2 4, इस तरह से दे देगा। तो बस इसको कन्वर्ट करने तो आता है ना, इसको सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में ले जाएंगे, वहां से कन्वर्ट कर लेंगे चीजों को। ओके, कैसे दिखा देता हूं मैं इसमें, अगर इस फॉर्म में दे दिया आंसर तब कैसे रीच करना है। ये देखो अगर यहां पे बात करें y a b c इक्वल टू, कैनोनिकल फॉर्म में तो यही होता है ना, जो तीनों वैल्यू यहाँ पे जितना वेरिएबल है सारा प्रेजेंट होना चाहिए इस एक्सप्रेशन में। देखो इसमें प्रेजेंट है एबीसी, आइदर कंप्लीमेंटेड और नॉन कंप्लीमेंटेड, इसमें प्रेजेंट है एबीसी, इसमें गायब है, इसमें क्या गायब है, ए गायब है। ओके, अब देखो इस फॉर्म में लिखा रहेगा हमेशा, इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ जो तुम्हें इसी फॉर्म में चलना है, मतलब ए इज द एमएसबी और सी इज द एलएसबी। अगर मेंशन है एग्जाम में तो इसी फॉर्म में चलना है। अगर यहीं सी ए बी हो जाता तो चीजें सब कुछ उल्टा हो जाता, फिर सी ए बी के फॉर्म में लेते। तो ये चीज हमेशा याद रखना है आपको। ए बी सी है तो देखो ये कितना हो जाएगा, ए बी बार सी बार प्लस कितना ए बार बी बार सी प्लस ये कितना बी सी बार। यहाँ पे क्या मिसिंग है ए, तो ए कहाँ बाद में नहीं लगाएंगे, पहले लिखो, इसी सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ पे देखो ए बी सी लिखा गया तो कितना हो जाएगा ये ए प्लस ए बार इंटू बी सी बार। अब देखो ए से पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर ए बार से करो तो क्या कितना हो जाएगा, ये देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। ये कितना लिखा हुआ है जल्दी बताओ, 1 0 0 सर। ये कितना लिखा गया है 0 0 1 सर। ये कितना लिखा गया 1 1 0। ये कितना 0 1 0। इसको क्या बोलते हैं 4, इसको क्या बोलते हैं 1, इसको क्या बोलते हैं 6, इसको क्या बोलते हैं 2। कितना लिखा है 2 1 2 4 6, सिग्मा एम 1 2 4 6। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर 1 2 4 6। तो हो सकता है इस फॉर्म में ना दिखे, इस फॉर्म में आंसर दे दे, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हो सकता है ये मीन टर्म के फॉर्म में दे दे आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसी का आंसर है ये सिग्मा एम 1 2 4 6। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। तो आंसर तक रीच करना है, सारा कुछ पढ़ चुके हो ये सारी चीजें आप।
क्लियर? तो इस फॉर्म में ना दिखे आंसर तो थोड़ा घबराना नहीं है, इस फॉर्म में दिखेगा आंसर आपको। तो जिस फॉर्म में रहेगा आंसर वहां तक रीच करना है आपको, और इस फॉर्म से उस फॉर्म तक पहुंचने के लिए कैनोनिकल का हेल्प लेना पड़ेगा आपको। ओके, क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन करो ये अब। जल्दी से सॉल्व करो इसको। जल्दी से सॉल्व करो इसको। नहीं, आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर हमेशा एसओपी फॉर्म में ही होगा। आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर ऑलवेज इन एसओपी फॉर्म, याद रखना ये चीज। पीओएस में कभी नहीं आएगा। अब तुम उसको कन्वर्ट कर लो अलग बात है, लेकिन जो आएगा आउटपुट का मल्टीप्लेक्सर हमेशा, ये थंब रूल है, ऑलवेज इन एसओपी फॉर्म, हमेशा एसओपी फॉर्म में ही आएगा। आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, याद रखना इस चीज को। आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर हमेशा एसओपी फॉर्म में ही आएगा। ओके, चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है, एफ का वैल्यू पूछ रहा है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर एक लगा है, एक पे तो तुम कर ही लियो काम, इसको तो सॉल्व भी कर लोगे। पर इसी का जो आउटपुट है ये इसके सेलेक्ट लाइन से कनेक्टेड है। पहले वाले का जो आउटपुट है वो इसके सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट कर दिया है, और उसका नेम दे दिया है ई, कुछ भी नाम दे सकता है। और इसका इनपुट है 0, इसका इनपुट है ए, और इसका आउटपुट है एफ। फाइनल आउटपुट यही पूछ रहा है, एफ क्या होगा। ओके, स्वप्निल पांडे बोला ए इंटू बी एक्सऑर सी। ओके ओके, देखते हैं क्या हो रहा है, इसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। ओके, एनीवन स्वप्निल का आंसर आया, आदर्श का भी आंसर आ गया, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। ओके, चलिए देखते हैं क्या करना है। कुछ नहीं, बस सिंपल सा बेसिक फंडा। ये क्या हो सकता है, एक बार बी बार एक बार बी, क्योंकि एक बार 0 एक बार 1, तभी तो बोल रहे हैं ना एसओपी फॉर्म में ये होगा। अब यहाँ पे कोई पीओएस लगा दिया तो गेम ओवर हो जाएगा। फिर सर वहाँ पे तो 1 होता था कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, तो ये नहीं है, हमेशा ये एसओपी फॉर्म में ही देगा जो आउटपुट का मल्टीप्लेक्सर लिखा होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्या, इसको मान लेते हैं वाई। ओके, वाई कितना आ रहा है, वाई कितना आएगा, बी बार इंटू, यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझना तुम, बी बार इंटू इसको पास करेगा ये कितना सी प्लस कितना हो जाएगा बी। अब किसको पास करेगा, बी सी बार, यही पास करेगा। ओके, अब देखो इसको मान लो I0 I1, यहाँ पे भी I0 I1। ओके, अब देखो ये हो गया, ये किसका वैल्यू आ गया, तो ये इसको देख के क्या हो रहा है, सर सी लिखा गया है, यही तो लिखा हुआ है ना, क्या बी एक्सऑर सी लिखा गया है, यही लिखा गया है। अब देखो ये तो केवल वाई का वैल्यू आया, तो वाई यही कनेक्ट है ई से, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, बी एक्सऑर सी। अब इसका गेम ओवर हो चुका है, इसका जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चलो, क्योंकि एफ निकालना है, एफ जब लिखोगे तो क्या है यहाँ पे ई, तो ई क्या होगा, एक बार कंप्लीमेंटेड मतलब 0 होगा, एक बार 1 होगा, तो ये क्या लिखेंगे ई बार, तो किसको पास करेगा 0 को, तो ये तो 0 ही है ऑलरेडी, प्लस जब 1 होगा ई तो किसको पास करेगा ए को, तो ये तो 0 ही हो गया, इसका तो गेम ओवर है। ऐसे ही ई का वैल्यू कितना है मुझे पता है, ए एक्सऑर बी, सॉरी ए एक्सऑर नहीं, बी एक्सऑर सी इंटू कितना ए, यही तो है ई का वैल्यू। देखो यही तो ई का वैल्यू है जो कि यहाँ से आया है, वाई और ई इक्वल ही है, इसका वैल्यू किसके इक्वल है, ई के इक्वल। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, या इस फॉर्म में आंसर दिखा तो इसी फॉर्म में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा ये बी सी बार प्लस बी बार सी इंटू ए, या फिर एफ इक्वल टू ऐसा दिखेगा आपको कितना, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी, दिस इज योर एक्सप्रेशन।
जिस ऑप्शन में दिखे टिक करना। हाँ सही था, ए इंटू बी एक्सॉर सी, जिसका जिसका था करेक्ट था, और जो जो इस फॉर्म में बताए थे उसका भी करेक्ट है। दोनों फॉर्म में से जो प्रेजेंट दिखे ऑप्शन में दोनों टिक कर देना आप। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर? अब चलो ये तो 2:2 का 2 हो गया, अब 4:1 का भी ये देख लेते हैं। ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर का 2 इस तरह कनेक्टेड है, अब 4:1 को भी देख लेते हैं ऐसे कनेक्ट करके, उसका भी क्वेश्चन। बहुत जल्दी देना है आंसर, इसमें जितना फास्ट तुम बन सकते हो उतना फास्ट बनना है मल्टीप्लेक्सर बस, लेकिन गलती मत करना, जो एग्जाम में आ जाए तो गलती नहीं करना है आपको। चलो सॉल्व करो इसको। सॉरी, ये होगा y तो ये मान लिए, इसको मान लो, इसको मान लो f1, इसको मान लो f का वैल्यू निकालना है आपको, f का वैल्यू निकालना है आपको। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। और ये सब क्वेश्चन देख के बनेगा। अभी मैं बताऊंगा जब मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट पढ़ाऊंगा आपको, तो दिखाऊंगा ये कैसे, किसका स्टैंडर्ड सर्किट है। जो पढ़े होगा उसको पता होगा ये एक्सॉर का है कि एक्सनॉर का है, कैसे है सब पता चलेगा, इसीलिए स्टैंडर्ड सर्किट ही दिया हूं मैं। तो ये सब क्वेश्चन देख के बस आप बनाओगे। स्वप्निल पांडे, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, वेल डन। देखते हैं क्या होता है। आंसर आ चुका है स्वप्निल का, जल्दी से बनाइए आप लोग। ये सब स्टैंडर्ड सर्किट है, 0 1 0 जो लिखा रहेगा स्टैंडर्ड सर्किट है। सबको देख करके आपको बस आंसर देना है। बाय द वे कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि एक्सॉर एक्सनॉर में देगा, कन्फ्यूजन होगा आपको, तो उसको भी याद करना भी सिखाएंगे कैसे याद रखना है। क्योंकि जो मेन तरीका है ना, जहाँ से पहुँचते हैं उस पर, वो जो बेसिक्स है ना, वो हमेशा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उससे चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर बाय द वे आप कन्फ्यूज हो गए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है तो कन्फ्यूजन होता है, अच्छा एक्सॉर होगा एक्सनॉर होगा, उसको भी मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है आपको। सॉल्व करो जल्दी से इसको। सर ये एक्सनॉर का है क्या? मुझे नहीं पता, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता किसका है, वो तो आएगा अभी सॉल्व करने के बाद। मुझे आइडिया नहीं है क्या आएगा आपका एक्सप्रेशन, आप निकालना है आपको। क्या आएगा अभी देखते हैं स्वप्निल, अभी देख लेते हैं ना क्या आएगा। सबसे पहले देखिए F1 निकालना है मुझे। क्या सर? F1 निकालना है। देखिए प्रोसेस के थ्रू अभी चलते हैं, तो प्रोसेस पहले सीखते हैं, फिर जो क्या क्या आएगा यहाँ से करक्स, उसको क्या याद करना है डायरेक्टली मैं बताऊंगा उसको। अभी इसमें मक्स का बहुत सारा जो लैंग्वेज वाला फॉर्म में है, इस कन्वर्ट सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल, किसको क्या करता है मैं लिखा लूंगा एक पॉइंट में। अभी ये समझते हैं, फिर सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए ये 0 1 1 0 है, और यही है यहाँ पे भी क्या, ये I0 I1 लिखा होगा, I3 या 0 1 2 फॉर्म में भी लिखा रहता है। यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज लिखा हुआ है। अब देखो ए बी क्या हो सकता है, 2 है इनपुट ए बी, 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 1 ऐसे ही हो सकता है। देखो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार इंटू क्या I0 को प्लस ए बार बी, यही तो होगा ना, यही होगा। क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी को याद रखना है, बस इसी को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। ए बार बी किसको पास कर देगा, देखो यहाँ I0 है, ये किसको पास करेगा I1 को। अब कितना हो जाएगा ए बी बार,
किसको पास करेगा, I2 को। ए बी किसको पास करेगा, I3 को। अब देखो किस किस पॉइंट पे जीरो इसका इनपुट आ रहा है, कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, I0 पे और I3 पे। और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी टर्म हो तो क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा। तो I0 और I3 कहाँ गया, ये जीरो और ये जीरो। इसको देखना ही नहीं है आपको, स्मार्ट अप्रोच यही बोलते हैं। ये मान लीजिए एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है आपको पता चल गया, लेकिन जीरो जिससे कनेक्ट है वो तो जीरो ही कर देगा उसको। तो इसको देखना नहीं है, बचा ये बचा, कितना हो गया, ए बार बी, I1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 ही होगा, प्लस कितना ए बी बार कितना 1, तो क्या कितना आ गया F इक्वल टू, इसको देख के क्या आ रहा है, ए बार बी 1, तो कोई लिखना नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, कितना ए बार बी और ए बी बार कितना, ए एक्सॉर बी आ गया यहाँ से, किसका वैल्यू, F1 का वैल्यू। मतलब आपको याद ये रखना है, जब ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर पे 4:1 मल्टीप्लेक्सर पे 0 1 1 0, मतलब ये 0 यहाँ पे 1, मतलब ये जो भी रहेगा उसका कंप्लीमेंट, फिर ये सेम टर्म और फिर इसका कंप्लीमेंट, मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला टर्म। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट, या जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसका कंप्लीमेंट, क्योंकि कंप्लीमेंट का जब कंप्लीमेंट लोगे आप तो वही टर्म आ जाएगा। ये देखो ए कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट लोगे तो कितना, ए पहुंच जाएगा, ए कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट लोगे तो ए पहुंच जाएगा। मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट उसका जस्ट कंप्लीमेंट इस दोनों पे आना चाहिए और लास्ट में वही टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे और जो ऊपर होता है उस तीनों का क्या ले लेते हैं, एक्सॉर ले लेते हैं। मतलब एफ ए एक्सॉर बी एक्सॉर कितना है, यहाँ पे 0 है ना, 0। अब देखो ए एक्सॉर बी एक्सॉर 0 के साथ क्या बनाता है, 0 के साथ क्या बनाता है ये एक्सॉर गेट में, बी एक्सॉर 0 कितना होगा जल्दी बताओ, 0 के साथ क्या बनाता है, कंट्रोल इनपुट बताए थे प्रॉपर्टीज, 0 के साथ एक्सॉर गेट क्या बनाता है, बफर या इन्वर्टिंग बफर, जल्दी बताओ। 0 के साथ एक्सॉर गेट क्या बनाता है, जल्दी बताओ, यहां पे बफर या इन्वर्टिंग बफर, जल्दी। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, भूल गए क्या एक्सॉर गेट, भूल गए क्या, यहां बताओ बी एक्सॉर 0 कितना बनेगा, कितना बनेगा मेरे भैया, स्वप्निल पांडे इन्वर्टिंग बफर, ये कब से बनाने लगा, यही याद रखे हो ना, अभी भूल गए ना। बफर बनाता है 1 के साथ इन्वर्टिंग बफर बनाता है, तो कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यही तो आ रहा है ना, देखो कितना आ गया, ए एक्सॉर बी आ गया। ये नोट लिखवाऊंगा अभी, समझ लो यहाँ पे, ये मैं सब नोट लिखाऊंगा नोट में, ओके समझ। अब देखो यहाँ तक हो गया F1। अब चलो F1 का वैल्यू इतना आ गया, मुझे F1 नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, F निकालना है। चलो F पे चलते हैं। अब F निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो इसका सेलेक्ट लाइन क्या है, यहाँ से F1 आ रहा है, यहाँ से F1, यहाँ पे C, और ये जो दिया ही हुआ है, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, F1 बार C बार तो I0 को सेलेक्ट करेगा, प्लस F1 बार C तो ये I1 को सेलेक्ट करेगा, प्लस F1 C बार तो I2 को सेलेक्ट करेगा, F1 और C तो I3 को सेलेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ 0 है, 0 को पहले पॉइंट करना है, ये 0 है I0 पे और I3 पे, यहाँ पे भी गेम ओवर करो, इसको और इसको बस 0 ही हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो क्या बचा, ये और ये F1 C I1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे। और ये क्या हो गया F1 C बार, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, फिर से वहीं F1 एक्सॉर C। अब F1 का वैल्यू कितना आया है, देखो यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना आया है, A एक्सॉर B, तो कितना हो जाएगा A एक्सॉर B एक्सॉर C, ये किसका वैल्यू आ गया, F का वैल्यू आ गया, ठीक, A एक्सॉर B एक्सॉर C। और यहाँ पे हम क्या ट्रिक बताए थे, तुम्हें देखना है यहाँ पे जो भी फंक्शन जो भी इनपुट प्रेजेंट होगा इसका जस्ट कंप्लीमेंट ये दोनों पे होना चाहिए और लास्ट में ये एज इट इज होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है ना, अगर यहाँ पे 0 है तो इसका कंप्लीमेंट कितना आता है 1, और ये दोनों 1 ही है, ये दोनों सेम ही होना चाहिए, फिर लास्ट में कितना है सेम चीज़ 0। तो क्या बोले थे, जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका कंप्लीमेंट इस बार इसके साथ ले लेना, तो कितना हो जाएगा, देखो F1 एक्सॉर C एक्सॉर 0, तो देखो F1 एक्सॉर C एक्सॉर 0 कितना होगा C, तो यही तो होगा ना। अब F1 का वैल्यू कितना आया है, A एक्सॉर B कितना, A एक्सॉर B एक्सॉर C, ये हो गया
ट्रिक वाला मेथड, नोट वाला मेथड, जिसे याद है वो ऐसे सोल्व कर लेगा, और जिसको याद नहीं है वो ये प्रोसेस से सोल्व करेगा। तो इसके लिए चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या जो ये इनपुट में कब क्या कॉम्बिनेशन होता है तो कौन सा आउटपुट आता है। अगर ये 0 1 1 0 होगा तो ये A XOR B बनेगा, यहाँ पे जो भी दिया रहे। अब A XOR यहाँ चेंज कर दे, अगर CD कर दे, फिर भी मत कर देना A XOR B, तो यहाँ पे जो चीज़ रहेगा CD तो C XOR D हो जाएगा। इसलिए बोला उसके लिए तुम्हें सारा चीज़ें याद रखना पड़ेगा। तो जनरल प्रोसेस ये है। अगर ये अच्छा लगता है तो कोई इसमें भी कुछ नहीं है, बस एक स्टेप में ये आंसर, दूसरे स्टेप में ये आंसर, बाकी तो ये है ही, पता होना चाहिए आपको। समझ आया? किसी को कोई डाउट है? दोनों मेथड बताया हूं मैं, एक मेथड ये और दूसरा मेथड ये। अभी नोट में लिखा दूंगा जितना भी स्टैंडर्ड सर्किट है, 2:1 का, 4:1 का, सारा कुछ लिखाऊंगा। ये क्लियर हुआ? बताओ, या किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो अपना, सर मुझे डाउट है, और कहाँ पे डाउट है ये भी बताओ, क्योंकि मैं डाउट क्लियर करूंगा आपका। क्लियर हुआ सबको? अंकु A XOR कहाँ से, A XOR C कहाँ से आ गया अंकु? A XOR B C बार कहाँ फंस गए अंकु? दूसरा मेथड बता दो सर एक बार प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा मेथड अभी बता रहा हूँ ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज कर दो। चलो देखो, दूसरा मेथड में कुछ नहीं, बस चीजें याद रखना है। कैसे याद रखना है ये देखो, स्टैंडर्ड सर्किट है ये। क्या है? 0 1 1 0। यहाँ पे मान लो A B दिया रहा है, यहाँ F दिया रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो भी चीज प्रेजेंट है, देखो यहाँ A B, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, सेलेक्ट लें, और यहाँ पे 0 1 1 0। तो कुछ नहीं करना, A XOR B XOR, यहाँ पे क्या है 0 है तो 0, यहाँ पे C होता तो C लिखते, D होता तो D लिखते, लेकिन यहाँ वाला टर्म लेंगे हमेशा, याद रखना ये वाला टर्म लेंगे हमेशा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो कितना हो जाएगा ये? A XOR B हो जाएगा ये, ओके, A XOR B हो जाएगा। अब यही चीज देखो, यही स्टैंडर्ड सर्किट के फॉर्म में ये चीज लिखा गया है। देखो कैसे, 0 A हटा दो यहाँ से, A कंप्लीमेंट तो समझाने के लिए तुम्हें बताए थे, ये हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा है। 0 1 1 0। अब यहाँ पे क्या है? A B है, तो F1 का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा? A XOR B, तो आया भी तो है, F1 का वैल्यू कितना आया है? A XOR B ही तो आया था जब सॉल्व किए थे, देखो कॉपी में, और यही यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ कनेक्टेड है, इसका नाम F1 दे दी, इसका नाम C। तो यहाँ पे जो F आएगा तो कितना आएगा? ये भी सेम सर्किट है, 0 1 1 0, तो कितना आ जाएगा? यहाँ जो सेलेक्ट लेना दोनों का XOR, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा उसके साथ, तो कितना हो जाएगा? F1 XOR C, यही है ना, XOR कितना? 0, ये 0 है तो 0 हो गया। अब देखो क्या होना है, ये 0 के साथ क्या बनाता है, हमेशा याद रखना। देखो XOR गेट तुम्हें बताए थे, ये हमेशा काम में आएगा। XOR गेट C XOR 0 कितना होता है? C ही होता है, मतलब बफर ही बनाता है XOR गेट 0 के साथ। यहीं अगर 1 होता तो क्या इन्वर्टिंग बफर बनाता, तो ये कितना हो जाएगा? F1 XOR C हो जाएगा। अब F1 का वैल्यू कितना आया था? A XOR B, तो रख दो यहाँ A XOR B XOR C हो जाएगा, यही आंसर। क्लियर? क्लियर? ये बताओ यहां तक क्लियर है सबको? अब क्लियर हुआ अंकु? अब क्लियर हुआ? बता दो। मेघू लास्ट वाला एक बार और सर। कौन सा लास्ट वाला? मेघू कौन सा लास्ट वाला? कोई दिक्कत नहीं, जितना बार पूछोगे उतना बार बताऊंगा मैं, बस समझना तुम। देखो ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ये समझ में आया? इसी का रिप्लिका है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, इसका जस्ट रिप्लिका है, आपको जस्ट रिप्लिका। देखो ये पकड़ना है आपको। यहाँ पे देखो, अगर जनरल वे में, क्योंकि जब कोई भी फॉर्मूला बनता है वो सारे पे मतलब प्रैक्टिस करके देखा जाता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। ये 0 1 1 0 है तो ठीक है, अभी यही चीज़ चेंज हो जाए, चेंज कैसे हो जाए ये देखो, ये तो चीज़ चेंज कैसे होगा ये देखो। यहीं पे हम अगर करते 1 0 0 1, अब देखो चेंज कैसे होगा, जो मैं बताया वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अभी देखो कैसे चेंज होगा ये चीज़, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं। अभी हम क्या बताए थे, देखो 1 मतलब जब बताए थे यहाँ पे तो क्या A, और यहाँ पे होगा इसका कंप्लीमेंट, और यहाँ पे फिर A। तुम्हें करना क्या, इस तरह का अगर चीज़ें दिखे A
जस्ट दोनों कंप्लीमेंट और फिर वही फंक्शन है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ होगा उसका और ये ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला होगा, इस तीनों का एक्सॉर लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर, यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको करो, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर 1, एक्सॉर गेट 1 के साथ क्या बनाता है, एक्सॉर गेट 1 के साथ क्या बनाता है, इन्वर्टिंग बफर। तो क्या बनाएगा ये